हाय फ्रेंड्स, बोलिए जय श्री राम। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको एक भक्ति भरी एक गुरु और चेला की कहानी कि गुरु गुड़ हो गया और चेला चीनी हो गया। तो एक थे धर्मदास जी और एक था गरीबदास। तो धर्मदास जी गरीबदास ने गुरु बनाए। एक बच्चा था तो धर्मदास जी ने उनको कहा कि तुम सारा मेरा काम करोगे। तो वो बच्चा बोला ठीक है गुरुदेव। तो वो गरीबदास जी और अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते और जंगल में जाते। तो उनकी 5 गायें थी धर्मदास जी की। तो उनकी 5 गायों को वो चराने जाते थे और फिर आकर विद्यादान करते थे। जो भी गुरुदेव कहते तो वो गुरुदेव का कहना मानते। तो एक दिन एकादशी आई तो वो गरीबदास जी खाना खाने भोजन करने पहुँचे। तो वो महंत जी बोले कि आज मैं खाना नहीं बनाऊंगा, आज ऐसा करना, आज मैं व्रत रहूँगा और रात को मैं भोजन करूँगा। तो तुम ऐसा करना, नहा लेना और नहाकर जंगल में जाना और कंडी मिल लाना, कंडी जला के आग कर देना और आधा सेर आटा ले आना और 20 किलो आलू ले आना। तो वो गरीबदास जी बोले कि ठीक है गुरुजी। ऐसे ही फिर बोले कि ऐसा करना, 4 टिक्कर बनाना आटे के और 4 टिक्कर बना के और आलू भून देना। आलू भून कर और फिर उसमें नमक नहीं डलेगा तो आज मैं तुमको नमक नहीं दूंगा। तो गरीबदास जी बोले कि ठीक है गुरुजी। तो चेला बड़े प्रसन्न हुए। वो चेला की बात सुनकर गुरुजी बड़े प्रसन्न हुए। तो बोले कि चलो, मेरे चेला ने मेरी बात तो सुनी, वो मेरा कहना तो मानने लग गया। वो बड़े खुश हुए। तो आज मैं तुमको एक अंगोछा है तुम्हारे पास, उसमें आटा मार लेना और जो कमंडल है लौकी का मैं वो उसको दूंगा। तो आप जानते होंगे जो पहले ऋषि मुनि थे तो पात्र नहीं होते थे, तो जंगलों में क्या करते थे, घिया तोरई जो होते हैं इनको सुखा कर वो पात्र बनाते थे और वही लौकी का कमंडल दूंगा। तो उससे आपको आटा मारना है। तो वो बोले कि ठीक है। अब वो बोले कि जब तुम काम कर लो तो ऐसा करना बेटा, आलू बगैर नमक के अच्छे नहीं लगेंगे, तो सैदा नमक जरूरी है उसमें डलना। तो चेला बोला कि ठीक है गुरुजी। और जब तुम बना लो ना तो ऐसा करना, जो मैंने तुम्हें हीरा दिया है जो गले में बांध रखा है, एक हीरा दिया था कि जब तू चेला बना था तो मैंने तेरे गले में बांधा था, तो वह हीरा ते ये कियो कि आ जाओ भोग लगा लो। तो चेला चुप। चेला बोला कि वो तो पत्थर था, मैंने तो फेंक दिया। गुरु बोले धत, कैसे फेंक दिया? वो तो मैंने तुझे क्या तुझे नहीं पता वृंदावन में गुस्से में कि वो वृंदावन में पैदा हुए थे जो मैंने तुझे बांधा था। तो चेला बोला मनी मन कि गुरुजी ने क्या बांधा था, एक पत्थर बांधा था मेरे गले में और अब कह रहे हैं हीरा बांधा है। तो वो बोले चेला से, गुरुजी अरे नहीं मूर्ख, वो शालिग्राम थे, वो शालिग्राम जी मैंने तेरे बांधे थे गले में। जब तू उनसे कहेगा कि भगवान भोजन कर लो, तो वो श्री कृष्ण जी थे जो वृंदावन में रहते हैं, वो निवास करते हैं। चेला बड़ा परेशान। अब वो घबरा गया गुरु की डांट सुन के। अब वो जल्दी जल्दी गया तो उसने वो पत्थर कहाँ डाला था, उसने एक छप्पर में घुसेड़ दिया था कि ये पता नहीं कि पत्थर बांध दिया है मेरे गले से गुरुजी ने। अब वो पत्थर को ढूंढता याददाश्त करता हुआ उस पत्थर को वो झोपड़ी में से निकाल के लाया और फिर गुरुजी को वो पकड़ा लाके उन्होंने गुरु को दे दिया। और गुरुजी ने क्या हुआ, वो कपड़े में बांधा और कहा कि इसको अब ऐसा कर गले में बांध लेना और जब भोग लगाए तो जब कहना कि आओ गोपाल जी और भोग लगा लो और आंखें बंद कर लेना। तो वो पत्थर लेके उसके गले में बांध दिया। अब वो चेला कहे अंदर ही अंदर, ये तो चोर है, यानी पत्थर बांध दिया, ऐसा है गुरुजी। अब ऐसा ना हो कि श्री कृष्ण जी जैसे ही बता रहे कहीं बात सही हो, कहीं ऐसा ना हो रात में गोपाल जी आए और मेरे मुहैया खा जाए, मेरी गर्दनें खा जाए। वो घबरा गया चेला गुरुजी की बात सुन के। अब गुरुजी बोले, चेला की मन में अलग बात चल रही और गुरु के मन में अलग बात चल रही। अब चेला कह रहा कि ऐसा है गुरुजी, तुम या पत्थर है मेरे कमर ते बांध दो और या हाथ ते बांध दो। तो बोले हाथ ते ना बंधेगा, चल हुस, पत्थर हाथ ते बंधेगा, गले में बांध के और जब भोग लगेगा न्योखेगो आंख बंद करके, आओ गोपाल जी भोग लगा लो
और आंखें बंद रहनी चाहिए, तेरी आंख ना खुलनी चाहिए। अब चेला बड़ा परेशान, भाने कही कि ऐसा है गुरुजी, तुम मेरे पास बैठ जाइयो और मैं तो आंखें बंद कर लूंगा, मैं कहूंगा कि आओ गुरुजी भोग लगा लो, आओ कृष्ण जी भोग लगा लो। अब भैया आंख बंद कर ली चेला ने। गुरु ने क्या हुआ, अब गुड़ निकाल लिया और ये कही इस गुड़ को और रख ले तू। अब चेला ने चुप, और उसने आंखें बंद कर ली। अब कहे कि गोपाल जी भोग लगा लो, खाना गायब, भोजन गायब, चेला भूखा रह गया बेचारा आंखें बंद करने में ही। ऐसा ही होता रहा। अब एकादशी को अब बोले कि फिर मैन जी बोले कि ऐसा है एकादशी को ऐसा ही हो करेगा, और बेचारा भूखा प्यासा फिर वो गैया न चराने चलोगा कि सुबह भी खाना ना मिलो ना शाम को मिलो और काम ही काम। ये कैसे बाबा है, ये कैसे गुरुजी है। और फिर आई एकादशी, दोबारा एकादशी आई तो उसने सोचा कि भाई गोपाल जी आते हैं, जो गोपाल जी मेरे गले में बांधे हैं, तो गोपाल जी आते हैं तब वो खाना खा के जाते हैं एकादशी वाले दिन। तो बेचारे फिर एकादशी आई तो बेचारे ने वैसे 4 टिक्कर बनाए और आलू भूंजे और पत्तल बनाई और पत्तल पे खाना रख दिया, भोजन रख दिया। और फिर आंख बंद करके बोला गरीबदास गुरु के बताई मार्ग पे कि आओ गोपाल जी भोग लगाओ। अब थोड़ी देर बाद आंख खोली, देखे तो 4 रोटी यों की तो ही रखी है, आलू उबले रखे हैं, नमक गुड़ सब रखो है। गोपाल जी ने तो भोग ना लगाया। वो कह रहे एक आध तो रोटी खा के जाते गोपाल जी। अब्बू बड़ा परेशान कि गोपाल जी ने बताओ, मैंने तो खूब कही कि गोपाल जी भोग लगाओ, और गोपाल जी एक रोटी ना खा के गए, सारी रोटी यों की तो ही धरी है। मनी मन में चिंतित हो गया वो। फिर उसने आंखें बंद की, दोबारा सोचूं कि प्रार्थना कर लूं, फिर आंखें बंद की, गोपाल जी भोग लगा लो, फिर यों की तो ही रोटी। तो गोपाल जी बोले कि जी बड़ा मूर्ख है, मुझे तो आना ही पड़ेगा, ये बार बार बुला रहा है और सच्चे दिल से बुला रहा है। जट वो दोबारा उसने तिबारा उनसे कोशिश की तो गोपाल जी आ गए। तो क्या हुआ, तो आंखें खोली तो देखे तो 12 वर्ष का लड़का और उन टिक्करों को खा रहा है। तो वो बोले चिपट के रोने लग गया, गोपाल जी तुमने तो बड़ी देर कर दी, और रोए खूब कि रोए मत, तू भूखा तो नहीं रह जाएगा, मैं भोग लगाने आ गया हूँ, तू बहुत नादान है, और मेरे साथ अब के राधा जी भी आएंगी, 2 टिक्कर फालतू बना के रखना, और ये कम तो नहीं पड़ जाएंगे। तो बोले नहीं, तो अब के देखना राधा जी भी आएंगी मेरे साथ में, तू तैयार रहना। तो बोले ठीक है। इतने में गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए भोग लगा के। अब ऐसे ही श्री कृष्ण जी अंतर ध्यान हो गए तो गरीबदास का मन थोड़ा सा विचलित हो गया। अब 2 ही टिक्कर रह गए थे, वो भूखा रह गया, और श्री कृष्ण जी कह गए थे कि फिर एकादशी आएगी। अब तो गरीबदास को चिंता हुई कि अब तो हर बार एकादशी आया करेगी, तो वो आटा ज़्यादा मांगने लग गया। गाय चराता, आटा मांग के सारा गुरुदेव को दे देता। और गुरुदेव एकादशी आई तो वो गुरुदेव से बोला कि आज हम एकादशी का व्रत रखेंगे। तो गुरु ने सोचा कि ये तो वहाँ पे खाएगा ही नहीं, वो फिर भी क्या थोड़ा सा वो दे दिया। अब वो फिर वो आए तो क्या हुआ, वो श्री कृष्ण जी आए और राधा जी आई, और राधा जी के साथ रुक्मणी आ गई। गरीबदास ने फिर कही कि भोग लगा लो गोपाल जी। भोग लगाया और उन्होंने खाया तो गरीबदास भूखा रह गया। अब बा ने कही कि ये गोपाल जी तो हमने एक की पूछी, अब ये तो जाने कितनी अपनी महारानी ने ले आए, कितनी इनकी पत्नियां हैं। अब फिर श्री कृष्ण जी कह गए, अब के जो कह रहे हैं कि मैं अपने ग्वाल वालन ने भी लेके आऊंगा। अब झट गरीबदास ने क्या हुआ, अब ज्यादा आटा मांगा गुरुदेव से, गुरु बिच्चा लाके तो गुरुदेव को देता और गुरुदेव से अपने लिए मांगता, तो बोले ज्यादा दे दो। तो गुरुदेव कह रहे कि ये तो पागल हो गया है, मूर्ख हो गया है, हो सकता है ज्यादा भूख लगने लग गई हो। तो ऐसे ही अब वो ज्यादा सोच में पड़ गया, अब ज्यादा आटा मांगना पड़े, और ज्यादा आटा मांग कर और कि अब के श्री कृष्ण जी आएंगे तो ज्यादा खाएंगे। अब वो गुरु से बोला कि गोपाल जी आएंगे, गोपाल जी खाएंगे। वो बोला कि ये कैसा चेला है, कितना मूर्ख है ये तो, और मैंने इसके गले में एक पत्थर बांध के और इसको एक नौकर भी बना दिया मैंने। गुरु अपनी राह में अपना काम निकाले, चेला बेचारा गुरु की बात का आज्ञा का पालन करे, क्योंकि उसको विश्वास हो गया भगवान जी आ गए।
अब ऐसे ही क्या हुआ, उसने कहा कि अब मुझे 5 सेर आटा दे दो, जो मैं जितना कमाता हूँ उतने से ही मेरा होगा। और गुरुदेव बड़े टेंशन में कि जो भी लाए ये तो कोई काम का नहीं है, जो भी लाता है वो उसको खुद ही खा जाता है। अब एकादशी आई तो गुरु ने सोची अब के मैं देखूंगा यार कि चलो आज हम एकादशी व्रत करेंगे और आज मैं भी चल रहा हूँ तेरे संग। तो गुरुजी ने क्या हुआ, गुरुजी चल दिए, आलू वाले टिक्कर बनाए, खूब आटा मारा और जो टिक्करों में आलू भर भर के और ढंग से टिक्कर बना दिए और गुड़ भी रख दिया। गुरु ने अपने लिए रखा था कि मैं आँख बंद करेगा तो मैं खा जाऊँगा। अब वो फिर भोग लगाए कि राधा जी की और कृष्ण की मूर्ति रख ली कि आ जाओ भोग लगाओ। श्री कृष्ण जी आए, सबरे ग्वाल बाल गैया ने लेके आए और सबरे खा गए। आँखें खोली तो गुरुदेव भी बंद करके फिर दोनों बैठ गए। फिर आंखें खोली धर्मदास ने, सारे खाना गायब। उसने कहा कि मैं चेला की आंख बंद करवाता था, चेला तो मुझे ही धोखा देने लग गया, चेला तो खुद ही खा गया, मेरा नंबर भी नहीं आने दिया। गुरु बोले धर्मदास, उनके तो पसीने छूट गए। वो बोले कि चोर तू तो बहुत नटवर लाल निकला है, मैंने तुझे चेला बनाया इसलिए कि तू भगवान का भोग लगाएगा, गोपाल जी का भोग लगाएगा, है तू सारे खाने को खा गया। चेला रोए। चेला बोला गुरुजी आप नहीं तो कही थी ये पत्थर खा के मैं गोपाल जी आओ भोग लगाओ, तो गोपाल जी भोग लगा गए। वो कहे कि झूठ बोल रहे हो। बाबा मैं झूठ ना बोल रहा, गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब वो रोए। श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए मुरलीधर और उन्होंने परिचय दिया तो धर्मदास के पसीने छूट गए। अरे ये क्या, ये तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अब वो रोने लग गए, आत्माएं गदगद हो गई। और धर्मदास ने कहा कि आज मैं अपने भक्त के कारण ही, जो मैंने अपना शिष्य बनाया था, भक्त के कारण तो वो श्री कृष्ण जी बोले आया हूं, और चेला बोला जो मैंने शिष्य बनाया था उसी के द्वारा मुझे आज दर्शन हो गए। कितनी सच्ची आत्मा है। आंखें बंद करके फिर दोनों बैठ गए। फिर आंखें खोली धर्मदास ने, सारे खाना गायब। उसने कहा कि मैं चेला की आंख बंद करवाता था, चेला तो मुझे ही धोखा देने लग गया, चेला तो खुद ही खा गया, मेरा नंबर भी नहीं आने दिया। गुरु बोले धर्मदास, उनके तो पसीने छूट गए। वो बोले कि चोर तू तो बहुत नटवर लाल निकला है, मैंने तुझे चेला बनाया इसलिए कि तू भगवान का भोग लगाएगा, गोपाल जी का भोग लगाएगा, है तू सारे खाने को खा गया। चेला रोए। चेला बोला गुरुजी आप नहीं तो कही थी ये पत्थर खा के मैं गोपाल जी आओ भोग लगाओ, तो गोपाल जी भोग लगा गए। वो कहे कि झूठ बोल रहे हो। बाबा मैं झूठ ना बोल रहा, गुरुदेव मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब वो रोए। श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए मुरलीधर और उन्होंने परिचय दिया तो धर्मदास के पसीने छूट गए। अरे ये क्या, ये तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अब वो रोने लग गए, आत्माएं गदगद हो गई। और धर्मदास ने कहा कि आज मैं अपने भक्त के कारण ही, जो मैंने अपना शिष्य बनाया था, भक्त के कारण तो वो श्री कृष्ण जी बोले आया हूं, और चेला बोला जो मैंने शिष्य बनाया था उसी के द्वारा मुझे आज दर्शन हो गए। कितनी सच्ची आत्मा है। फिर दोनों चेला और गुरु भगवान के लिए गदगद हो गए। दोनों में प्रेम प्रगाढ़ हो गया। कोई किसी को चोर नहीं कहता था, वरना दोनों के अंदर छल था। और भगवान के दर्शन करके जो धर्मदास जी थे उन्होंने सारे मंदिर की मेहनतगिरी सब अपने चेला के सुपुर्द कर दी और वो खुद अब जंगलों में पूजा पाठ करने लग गए। तो ये होता है कि गुरु गुड़ हो गया और चेला चीनी हो गया। तो गुरु और शिष्य का जो विचित्र जो वर्णन मैंने किया है, कितना अद्भुत और कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं छोटे छोटे भगवान के प्रति आपको ऐसे ही लीला वर्णन सुनाती रहूँगी। और बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान। अगर किसी को कोई परेशानी हो तो आप मेरे मैसेज में डाल सकते हो।
तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मेरे चैनल पे शक्तियाँ भी लगी हुई हैं। बाल हनुमान जी हैं जो देखते हैं मेरा अकाउंट, जो पढ़ते हैं, तो वही पूछा देती हूँ मैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं देख लूँगी और बता भी दूँगी, और मैं जल्दी ही लाइव तंत्रकाट करूँगी, तो तब भी मैं वीडियो डालती रहूँगी। तो ऐसे ही मैं जहाँ भी जाऊँगी तो आपको ऐसे ही किस्से कहानियाँ सुनाती रहूँगी, भगवान की लीला का अद्भुत वर्णन। बोलिए।